प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बेटा एक्सरसाइज 1.3 में जो हमें पढ़ना है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ ये फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शन। ये क्या होता है बेटा? कंपोजिशन ऑफ ये फंक्शन एंड इनवर्टेबल फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपोजिशन क्या होता है। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ ये फंक्शन? सबसे पहले मैं बताऊंगा कंपोजिशन ऑफ ये फंक्शन। ये कंपोजिशन क्या होता है? तो इसके लिए बेटा क्या है, लेट f from A to B and g such that from B to C be two functions. Be two functions. Then the composition of F and G denoted by GOF is defined as the function GOF such that A to C given by G GOF Fx is equal to G Fx for every X belongs to A. समझिए सबसे पहले बेटा कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। इसका मीनिंग हुआ कि लेट मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है f फ्रॉम A टू B, दूसरा है g फ्रॉम B टू C, बी टू फंक्शन। देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, इन दोनों का कंपोजिशन निकालना है, डिनोटेड बाय गॉफ। इन दोनों को कंपोजिशन जब निकालेंगे तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? गॉफ से, GOF इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ। जो ये कंपोजिशन होता है इसको हम गॉफ से लिखेंगे और ये डिफाइन कैसे करेंगे? A to C गिवन बाई गॉफ x इज इक्वल टू GFX फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। अब मान लीजिए कि बेटा हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं कि Fx अगर हमारे पास है x² + 1 और एक दूसरा फंक्शन है Gx इज इक्वल टू x।
तो यहां से अगर हमें गॉफ निकालना है, मान लीजिए दोनों फंक्शन का कंपोजिशन करना है, तो गॉफ निकालना होगा। तो गॉफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। यहां पर बताया गया है कि जी गॉफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स। अब बेटा एफ एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से देखिए कि जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हमारा गॉफ ये निकल गया। तो ये हमारा कंपोजिशन हो गया। ये एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन, ये फंक्शन f from a to b is said to be invertible if f inverse exists। और f इनवर्स एग्जिस्ट कब होता है, जब ये फंक्शन क्या होता है बेटा, बाइजेक्टिव। f इनवर्स एग्जिस्ट तब होता है, इन्वर्टेबल कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी माना जाएगा जो फिर f इनवर्स एग्जिस्ट हो। और f इनवर्स एग्जिस्ट तभी होता है जब व्हेन फंक्शन f जो है बाइजेक्टिव। नोट में आप लिख दीजिए, नोट f inverse exists if f is bijective। बाइजेक्टिव मीन्स हो गया 1 1 and on2। तो फंक्शन बेटा ये इन्वर्टेबल तो होगा, लेकिन इन्वर्टेबल है तो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, फंक्शन का इनवर्स जो है एग्जिस्ट होना चाहिए। अब एग्जिस्ट होता है तो फंक्शन जो होता है वह क्या होगा, 1 1 है on2 होगा, अर्थात बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से हम इन्वर्टेबल की भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक फंक्शन दिया बेटा ये यार, फ्रॉम 1 3 4 to 1 2 5 और दूसरा फंक्शन दिया है g such that 1 2 5 1 3 be given by, और फंक्शन दिया है f is equal to 1 2 3 5 4 1
एंड G इज इक्वल टू 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन गो ऑफ, राइट करना है। ये क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। अब बेटा यहां देखो, एफ सच दैट ए टू बी, इसको हमने मान लिया ए, तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ है दूसरा जी। तो एफ ए टू बी, तो इसको हम लेट कर लेंगे क्या, इसको हम ए मान लें और इसको अब बी मान लें, ए टू बी, बी टू सी, 1 to 5 1 to 5 बी, और ये हो गया सी। तो हमें ये जब कंपोजिशन हमने अभी बताया था इसके पहले कि एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी दो दिए गए हैं, तो ग्राफ कैसे निकालते हैं हम, ग्राफ का होता है यहाँ सॉल्यूशन। तो ग्राफ हो जाएगा हमारा बेटा, ग्राफ ए टू सी, दो फंक्शन दिए रहते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। तो ग्राफ कैसे निकलता है, ये ए टू सी। अब यहां पर देखिए ए टू सी, ए की वैल्यू कितना है, 1 3 4 2 सी 1 3, ये हो गया हमारा। अब यहां से बेटा अगर हम निकालें कि जी ओ एफ 1, नाउ अब देखिए एक एक करके निकाल रहा हूं, जी ओ एफ, यहां पर क्या है बेटा 1 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जी एफ 1, क्योंकि हमें डिफाइन मैंने पहले ही बता दिया था डिफरेंशियल उनका, जी एफ 1, जी एफ 1, और जी एफ 1 किसके इक्वल है, देखो बेटा एफ 1 देखिए इसमें एफ 1, तो ये क्या है 2, तो यहां आप लिख देंगे G2, और G2 क्या होता है, G2, तो यहां 3 होगा, 3 आगे। इसी तरह से हम ग्राफ 3 निकालेंगे, ग्राफ 3, तो ये हो जाएगा G एफ 3, जी एफ 3 देखिए कितना है, एफ 3 5 5, तो जी 5 कितना हो जाएगा बेटा 1 1 हो गया। इसी तरह से हम 4 निकालेंगे, जी ओ एफ 4 4 निकालेंगे, तो जी एफ 4, और जी एफ 4, अब एफ 4 की वैल्यू कितना है बेटा, एफ 4 1, और जी 1 कितना हो जाएगा 3, ये आ गया हमारा। इस तरह से सो ग्राफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो ग्राफ कितना, हमें ग्राफ चाहिए ना, तो 1 के साथ में क्या आया है 3, 1 3 3 1, फोर 3, ये हमारा ग्राफ निकल गया। दिस इज आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये बेटा ये चीजें तो हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और हमें फाइंड करना है ग्राफ।
तो ग्राफ निकाल, हमें दो अगर दिया है, एफ फ्रॉम ए टू बी और दूसरा है जी फ्रॉम बी टू सी, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ए टू सी होता है, ग्राफ ए टू सी। तो ग्राफ सच दैट ए की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ ये है और सी की ये है। अब हम ये एक एक करके निकालेंगे। ग्राफ वन तो हो जाएगा जी एफ वन, और जी एफ वन की वैल्यू कितना होगा, एफ वन की वैल्यू है 2, जी टू, और जी टू कितना हो जाएगा, जी टू 3। इस तरह से हम एक एक करके सबका निकाल करके ग्राफ आ जाएगा 1,3, 3,1, 4,